नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। ईडी ने कल जो खुलासा किया है उससे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के चुनाव की दिशा बदल सकती है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। इस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कल ईडी की जांच में जो बातें सामने आई और जो खुलासा ईडी ने किया है उससे कांग्रेस की साख पर सवाल उठने लगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आरोपों के घेरे में आए। ईडी की तरफ से जो जानकारी सार्वजनिक हुई है उसमें पता चला है कि एक गेम्स का ऐप है जिसका नाम है महादेव। महादेव ऐप का प्रचलन है छत्तीसगढ़ में और आरोप है कि महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने, जो कि दुबई से इसको संचालित करते हैं, दुबई में रहते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए कमीशन के रूप में दिए। ये आरोप है और जांच का विषय भी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें पूरी तरह से ये कहा जाए कि नहीं, ये उसमें भूपेश बघेल इसमें फंसे ही है। अभी आरोप है, उसकी जांच आगे होगी। और ये जो बात ईडी ने कही है वो इस आधार पर कही है कि दिल्ली से 5 करोड़ रुपया लेकर एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ जाते हुए पकड़ा गया है। इसका नाम है असीम दास। इसकी गिरफ्तारी से में जब पूछताछ हुई तो ईडी ने जब पूछा तो पता चला कि ये पैसा छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए ये पहुंचाया जा रहा था और कांग्रेस को दिया जाना था। इसके साथ ही ईडी ने महादेव ऐप की और छानबीन की और उसके कई खाते, जिनमें लगभग 15 करोड़ रुपया बैंक खातों में था, वो बेनामी खाते थे, उनको फ्रीज कर दिया है। साथ ही ये जो असीम दास है, इसके डिवाइस चेक किए गए तो उसमें एक ईमेल मिला और इस ईमेल से जब तार जुड़े तो वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जुड़ते नजर आए। उसी के बाद जो ईडी के पास जो सबूत आए और जांच हुई, पता चला तो उसमें मालूम हुआ कि 508 करोड़ रुपए का पूरा मामला है, जो कि ट्रांसफर किया गया या दिया गया, कैसे गया, इसका अभी खुलासा ईडी ने नहीं किया है कि ये पैसा किस मोड से दिया गया, कब दिया गया, ये कोई जानकारी नहीं है। लेकिन भूपेश बघेल का नाम ईडी ने सार्वजनिक कर दिया है। इससे पूरा मामला बदलता नजर आ रहा है। उधर भूपेश बघेल ने कहा है कि ये सब कुछ राजनीतिक है और ईडी का राजनीतिक हथियार के रूप में छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपयोग कर रहे हैं, उसे राजनीतिक हथियार बनाया। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर जो भी आरोप हैं ये सब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लगाए गए हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं, ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन ठीक चुनाव से पहले ये बात सार्वजनिक होना चुनाव को प्रभावित कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में कल अपना संकल्प पत्र भी जारी किया और संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य बात है वह यह है कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गारंटी दी। जो बातें कही गई हैं या जो वादे किए गए हैं, उन वादों को मोदी की गारंटी के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि मोदी की गारंटी है। इन गारंटियों में हर विवाहिता को 12,000 रुपये साल आर्थिक सहायता देने की बात है। क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और वहाँ धान की पैदावार ज़्यादा होती है, तो एक वादा ये भी किया गया है कि हर किसान परिवार से 21 क्विंटल तक धान की खरीद की जाएगी और ये खरीद भी 3100 रुपये के मूल्य पर की जाएगी। अभी ये जो सीमा है वो 20 क्विंटल तक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा किया है और उनको अधिक मूल्य देने की बात कही है। इसके अलावा 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही है।
तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का चुनाव जीतने के लिए हर उपाय कर रही है। सबसे खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के ऊपर चुनाव लड़ा जाए। एक और बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने वादे में अपने कही है संकल्प पत्र में, तो ये कही है कि छत्तीसगढ़ के ऐसे श्रद्धालुओं को जो यात्रा करने में आर्थिक रूप से अक्षम हैं या जिनको आर्थिक स्थिति जिनकी खराब है, ऐसे श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन भी कराएंगे। अयोध्या लाकर उनको भ्रमण कराया जाएगा। यानी कि ये भी एक चुनावी वादे में शामिल है कि रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। देखते हैं क्या परिणाम होता है ईडी के इस खुलासे के बाद छत्तीसगढ़ में, क्योंकि पहले चरण का चुनाव 7 तारीख को वहाँ होना है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो वादे हैं, जो संकल्प पत्र है, मोदी की गारंटी है, ये क्या असर दिखाएगी, ये भी देखने वाली बात है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।